तो यहाँ पर देखिए हम अब क्या देखेंगे, उत्तर ध्रुव। ये क्या है आपका, समुद्र से स्टार्ट हो रहा है आपका खाद्य श्रृंखला, लेकिन ख़त्म कहाँ हो रहा है, ज़मीन पर, वो उसका उदाहरण है। तो हम देखेंगे उत्तर ध्रुव। जब उत्तर ध्रुव हम सोचते हैं तो क्या सोचते हैं कि वहाँ पर क्या रहता है, हमेशा, है ना, साल के महीने क्या होता है आपका, बर्फ़ से ढका रहता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, गर्मी के वजह से कभी कभी वो क्या होती है, बर्फ़ें पिघलती हैं और छोटे छोटे पेड़ पौधे उग जाते हैं, लेकिन अधिकतर क्या रहता है, वहाँ हमेशा क्या रहता है, बर्फ़ से ढकी हुई रहती है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, आर्कटिक प्रदेश, जहाँ क्या बोलते हैं, हिरण, खरगोश, इस प्रदेश के प्रमुख शाकाहारी जंतु हैं। ठीक है, अगर हम आर्कटिक की बात कर रहे हैं, आर्कटिक प्रदेश, है ना, हम उत्तर ध्रुव में किसकी बात कर रहे हैं, आर्कटिक प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो आर्कटिक प्रदेश कैसा दिखता है, देखिए आपका, ये देखिए आपको चारों ओर सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, बर्फ़ ही दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से वहाँ पर क्या रहता है, इन्वायरमेंट रहता है वहाँ पर। तो आर्कटिक प्रदेश में हिरण हो गए, खरगोश हो गए, उस प्रदेश के क्या रहते हैं, शाकाहारी जंतु, क्या करते हैं, वहाँ पर जो छोटे मोटे पेड़ पौधे रहते हैं उसको खाते हैं। ठीक है, इस प्रदेश के प्रमुख मांसाहारी जंतु भालू, भेड़िया, लोमड़ी और उल्लू हैं। ठीक है, अगर हम मांसाहारी की बात करें तो कौन कौन रहेंगे उसमें, आपका भालू, भेड़िए, या तो फिर क्या रहेंगे आपका, लोमड़ी या उल्लू। ये क्या करते हैं, मांस खाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, मांसाहारी कहते हैं। आर्कटिक प्रदेश में जब जंतु सफ़ेद रंग के होते हैं सब। ठीक है, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, जब हम क्या कर रहे हैं, आर्कटिक प्रदेश की बात करते हैं तो वो क्या रहता है आपका, बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। तो बर्फ़ से ढका क्या, बर्फ़ का कलर क्या रहता है, सफ़ेद रहता है। तो वहाँ के जंतुओं का भी अधिकतर रंग क्या रहता है, सफ़ेद रहता है। तो उनका सफ़ेद रंग रहने का कारण क्या है कि उनको जो क्या रहते हैं, उनको खाने वाले जो जंतु हैं उनको पहचान ना पाए, है ना, इसलिए उनका कलर क्या रहता है, सफ़ेद रहता है, ताकि वो बर्फ़ से मिल जाए और उनको उनके क्या बोलते हैं, प्रीडिएटर, उनको क्या बोलते हैं, दिखाई ना पड़े। ठीक है, इसलिए उनका क्या रहता है, रंग अधिकतर सफ़ेद रहता है। भालू की बात करते हैं। भालू सफ़ेद और बहुत बड़े आकार के होते हैं। भालू का मुख्य भोजन सील नामक स्तनधारी होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, जो वहाँ के भालू, अगर हम क्या बोलते हैं, भालू बोल रहे हैं क्योंकि ये उत्तर ध्रुव में है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, ध्रुवीय भालू बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि वो उत्तर ध्रुव में है इसलिए ध्रुवीय भालू उनको बोला जाता है, जो कि सफ़ेद कलर के होते हैं और बड़े आकार के होते हैं। और वो क्या खाते हैं, आपका भोजन सील, है ना, जो मैंने डायग्राम दिखाया था, जो वो क्या है आपका सील है, वो क्या है, स्तनधारी है, मैमल्स है, उसको खाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, दिखने में कुछ कुछ कुत्ते के समान होते हैं। ये जो सील है क्या, वो कैसे दिखाई देते हैं, कुत्ते के समान दिखाई देते हैं। यह रोचक बात यह है कि समुद्र में शुरू होने वाले खाद्य श्रृंखला ध्रुवीय भालू के साथ जमीन पर समाप्त होते हैं। अब होता ये है कि क्या होते हैं, सील खाते हैं मछलियों को, फिर मछलियों को खाने के बाद क्या होते हैं, आराम करने के लिए ज़मीन पर आ जाते हैं। तो वो जब ज़मीन पर आते हैं तो वो भालू क्या करते हैं, उनको खा जाते हैं। तो हमने देखा क्या कि वो स्टार्ट कहाँ पर हो रहा है, आपका समुद्र में हो रहा है, और ख़त्म कहाँ पर हो रहा है, आपका ज़मीन पर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, उसका क्या देख लेते हैं, हम फ्लो डायग्राम देख लेते हैं। देखो, समुद्री पौधे रहेंगे या फिर काई रहेंगे, उसमें उसको कौन खाएगा, छोटे जंतु खाएंगे। छोटे जंतु को कौन खाते हैं, बड़े जंतु खाते हैं। उनको कौन खाएंगे, उनसे छोटी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ खाती हैं। उनको कौन खाता है, सील, और सील को कौन खाता है, ध्रुवीय भालू। ठीक है, इस प्रकार का क्या रहता है आपका आर्कटिक प्रदेश में आपका खाद्य श्रृंखला देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर है ना, एल्गी मतलब क्या है आपका, काई है ना, ये क्या है आपका, काई है, या तो फिर शैवाल आप जिसको बोलते हैं। उसको खाते हैं छोटे जंतु, उसको कौन खाएगा, उससे थोड़ा बड़ा जंतु, उसको कौन खाएगा, छोटी मछलियाँ, उसको कौन खाएगा, आपका सील, उसको कौन, ठीक है, सील फिर जाके आराम करता है, उसको कौन खा जाता है, ध्रुवीय भालू। ठीक है, तो इस प्रकार से वो क्या होती है, आपकी खाद्य श्रृंखला चलती रहती है। ठीक है, इतना क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब हम कहाँ चलेंगे, हमने देख लिया कहाँ, रेगिस्तान में देख लिया, समुद्र में देख लिया, आर्कटिक में देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, इंडोनेशिया के एक क्या रहेंगे, एक टापू देखेंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोर्नियो, है ना। तो बोर्नियो में क्या रहता है, बहुत क्या गुफाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ गुफाएं पाई जाती है। यहाँ लगभग 13,000 छोटे बड़े टापू यानी द्वीपों से बना है। ठीक है, जो ये बोर्नियो है वो क्या है, 13,000 छोटे बड़े आपको क्या मिल जाएंगे, टापू मिल जाएंगे। ठीक है, जिनमें करोड़ों चमगादड़ रहते हैं, जिनमें क्या रहते हैं, करोड़ों चमगादड़ रहते हैं,
है ना। चमगादड़ कहाँ पर रहते हैं, देखिए ये क्या रहेंगे आपके चमगादड़ है जो गुफा में क्या रहते हैं, ठीक है। भिन्न भिन्न हवा में उड़ने वाले छोटे छोटे कीड़े, फूलों का रस और फल इनका भोजन होते हैं, ठीक। तो ये क्या करते हैं, ये जो चमगादड़ रहते हैं अपने शिकार से बचने के लिए क्या करते हैं, गुफा में क्या रहते हैं, सुबह से शाम तक के क्या रहेंगे, गुफा में रखेंगे ताकि वो किसी के शिकारी ना बने, ठीक है। अब भोजन के लिए वो क्या करते हैं, शाम के टाइम बाहर निकलते हैं। तो शाम के टाइम निकलने टाइम वो क्या खाते हैं, छोटे छोटे अगर उनको कीड़े, फूलों का रस, फल इनका क्या करते हैं, भोजन करते हैं। लेकिन इतने अंधेरे में भी क्या होते हैं, कई उल्लू रहते हैं जो उनको क्या करते हैं, खा जाते हैं, ठीक है। अपनी सुरक्षा के लिए चमगादड़ ऐसा करते हैं कि वह रात के समय अपना भोजन ढूंढने जाते हैं, ठीक है। वो दिन के समय क्यों नहीं जाते, दिन के समय वो गुफा में रहते हैं ताकि वो क्या हो जाए, किसी का शिकार ना बन जाए। शाम को निकलते हैं लेकिन शाम में भी क्या हो जाते हैं, वो किसी का शिकार बन जाते हैं। वो अपनी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, दिन भर गुफा में रहते हैं, ठीक है। देखते हैं इनका क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला कैसे बनता है। वो भी क्या खा रहे हैं, फूलों का रस। तो वो किससे स्टार्ट हो रहा है, पौधे। पौधे को कौन खाता है, कीड़ा। कीड़ा को कौन खाता है, चमगादड़, ठीक है। चमगादड़ को कौन खाएगा, बाज या फिर उल्लू खाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या रहता है आपका बोर्नियो टापू में आपका क्या रहता है, खाद्य श्रृंखला आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है कि प्रत्येक प्रकार के, ठीक है, प्रत्येक प्रकार के पर्यावरण में जीवधारी रहते हैं यदि वहाँ उन्हें जीवन के लिए आवश्यक तीनों चीज़ें मिलती हों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि आपको प्रत्येक पर्यावरण, ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल्स भी देखे हैं बहुत सारे, समुद्र देखा है, बोर्नियो देखा है आदि, है ना। तो इसमें क्या देखे हैं, सभी पर्यावरण में जीवधारी क्या हो जाते हैं, रह जाते हैं अगर उनको तीन चीज़ें में क्या क्या रहता है आपका, भोजन, जल और वायु वो रहे, मतलब कि वहाँ पर आपका जीवधारी रह सकते हैं, ठीक है। जहाँ जीवधारी रहते हैं और प्रजनन करते हैं उन्हें उनका आवास कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जहाँ कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है वहाँ क्या रहेगा, और प्रजनन, है ना, रिप्रोड्यूस करता है, उसे उसका क्या बोलते हैं, आवास कहते हैं। आवास मीन्स क्या होता है, हैबिटेट, है ना, जहाँ वो रहेगा और प्रजनन क्या करता है उसको क्या बोलते हैं, उसका आवास बोलते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के आवासों में रहने वाले जीवधारियों के शरीर की रचना इस प्रकार से ढल जाती है कि वह अपने आवास में बिना कठिनाई के जीवित रहते हैं, उन्हें अनुकूलन कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे कि आप क्या देखेंगे, हमने रेगिस्तान में क्या देखे थे, जो वहाँ पर क्या मिलता है हमको, पौधे में कैक्टस मिलते हैं ना, नागफली मिलते हैं, आपको केजड़ी ट्री मिलता है। तो वो क्या रहते हैं, अपने पर्यावरण के अनुसार क्या हो जाते हैं, ढल जाते हैं, ठीक है। और वो ऐसे ढल जाते हैं जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी क्या करते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में हम क्या कहते हैं, उसका अनुकूलन कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एडेप्टेशन कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको आवास और अनुकूलन में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण के लिए रेगिस्तान में रहने वाले जीवधारी बहुत कम पानी से गुजारा कर सकते हैं और बहुत अधिक गर्मी सह सकते हैं, ठीक है। उदाहरण क्या दिया हुआ है, रेगिस्तान में जितने भी आपको छोटे बड़े जंतु मिलेंगे वो क्या रहते हैं, बहुत गर्मी सह सकते हैं और क्या कर सकते हैं, बहुत कम पानी में भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम वही उत्तर ध्रुव की बात करें तो वो हमेशा ठंड रहता है। ठंड रहने की वजह से क्या होते हैं, उनके शरीर पे मोटे मोटे और थिक हेयर्स रहते हैं, ना, मोटे मोटे बाल रहते हैं ताकि उनको ठंड से बचाया जा सके। भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यावरण में रहने वाले पौधे और जंतुओं के शरीर की संरचना में काफ़ी अंतर होता है और इसी को क्या कहते हैं, जीव जगत में विविधता कहते हैं, है ना। तो हमने देखा कि अलग अलग क्या रहते हैं, पर्यावरण रहते हैं, अलग अलग क्या रहते हैं, उनमें ढलते हैं और क्या है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विविधता बोलते हैं, है ना। भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यावरण, कहीं ठंडी कहीं गर्मी में रहने वाले पौधे और जंतुओं के शरीर की संरचना उसी प्रकार से हो जाती है ताकि वो क्या कर सके, कठिन परिस्थितियों को में रह सके, ढल जाती हैं, है ना, और काफ़ी अंतर हो जाता है। और इसी वजह से हम क्या करते हैं, जीव जगत में आपको विविधता देखने को मिल जाती है, ठीक है। इतना क्लियर। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि क्या है, ये भालू था, है ना। ये भालू अगर आप क्या देखोगे, जंगल में देखोगे, जब आप जंगल में देखते हो तो क्या होता है आपका,
ये देखिए ये कैसा है, ब्राउन कलर का है ना, भूरा कलर का है। लेकिन जब आप क्या करोगे, बर्फीले वाला जगह में देख रहे हो, ये जब जा रहा है तो इसका क्या हो रहा है, आपका ये सफ़ेद कलर का हो रहा है। इसके बाल भी क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, ताकि वो क्या सह सके, ठंडी को सह सके। तो आप देख सकते हैं कि ये भालू कैसे क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। और ये जो चेंजेस होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुकूलन बोलते हैं, है ना। और हमने क्या देखा था कि अलग अलग क्या होता है, हमारा पर्यावरण होता है। ये देखिए आपका क्या है, वाइल्ड लाइफ है, जंगल का है, ये रेगिस्तान का है, ये समुद्र का है, ये आर्टिक का है ना। तो यहाँ पर आपको अलग अलग क्या देखने को मिल जाएंगी, विविधता भी देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, हमने और क्या पढ़ा, आवास पढ़ा है, जहाँ पर वो रहते हैं और जहाँ पर वो प्रेजेंट करते हैं वो उसका क्या कहलाते हैं, आवास। और अपने पर्यावरण में ढलने के लिए जो क्या बोलते हैं, संरचना उनमें चेंज होती है उनके शरीर में, उसको हम क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन बोलते हैं, या तो फिर क्या बोलते हैं, अनुकूलन बोलते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे एक और चीज़ कि हम क्या रहते हैं, हमारे पर्यावरण में आपका क्या, सजीव और निर्जीव दोनों क्या रहते हैं, आपका आपस में तालमेल बना के रखते हैं। अगर हम सजीव की भी बात करें तो उसमें क्या होते हैं, अलग अलग क्या रहेंगे, आपके विविधता पाई जाती है, और वो भी क्या करते हैं, अच्छे से तालमेल में रहते हैं। ठीक है, अगर वो क्या करेंगे, अच्छे से नहीं रहेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पर्यावरण में संतुलन गड़बड़ा जाएगा, जिससे क्या हो सकता है, बहुत सारे आपके वायु प्रदूषण हो सकते हैं, है ना। बहुत सारे प्रदूषण आपके क्या बोलते हैं, पर्यावरण में हो सकते हैं। ठीक, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम क्या कर सके, अपने सजीव हो या फिर निर्जीव हो, दोनों को अच्छे से क्या कर सके, साथ में लेके चले। ठीक है, आगे देखते हैं, सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता प्रबंधन हेतु अच्छी आदतें। ठीक है, जितने भी सार्वजनिक पब्लिक प्लेसेस होते हैं वहाँ पर हमको क्या रखना चाहिए, स्वच्छता रखनी चाहिए, है ना। जैसे कि सार्वजनिक स्थलों, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट, अस्पताल में, उत्सव स्थल आदि में बहुत भीड़ होती है और यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं ना। जहाँ जहाँ ज़्यादा भीड़ है वहाँ पर ज़्यादा कचरा रहेगा, तो ज़्यादा कचरा है, ज़्यादा भीड़ है, तो वो क्या करता है, आपका प्रदूषण करेगा। चाहे आप क्या कर रहे हो, मिट्टी में कुछ खा के रख रहे हो, फेंक रहे हो, डस्टबिन में नहीं डाल रहे हो, तो वो क्या करेगा, आपका सॉइल पॉल्यूशन करेगा, मिट्टी को क्या करेगा, प्रदूषित करेगा, है ना। तो यदि इनका निपटान नहीं किया जाए तो महामारी भी फैल सकती है। ठीक है, उससे क्या हो सकता है, बहुत सारे क्या हो जाएंगे, गंदगी होगी तो क्या हो सकता है, आपका महामारी भी फैल सकती है। तो हमें क्या चाहिए, अतः अपने पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए हम सभी को अपना उत्तरदायित्व समझना चाहिए तथा अपने जीवन के तौर तरीकों में स्वच्छता संबंधित आदतों को अपनाना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम जो भी कार्य करते हैं अपना उत्तरदायित्व समझ के हमको क्या करना चाहिए, अच्छी अच्छी आदतें अपनानी चाहिए ताकि हम पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। जो भी सरकार हमें बोल रहा है करने के लिए, जैसे कि हमको 2 डस्टबिन दिया जाता है, एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए, उसमें अलग अलग क्या डालना चाहिए, हमें कचरा डालना चाहिए ताकि क्या हो सके, आपका प्रदूषण ना हो सके। ठीक है, तो सभी को क्या करना है, अपना उत्तरदायित्व समझना है और कहीं पर भी क्या करना है, स्वच्छता का हर तरफ पालन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, चैप्टर कंप्लीट। तो देखते हैं कि हमने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि जीवधारियों के जीवित रहने के लिए भोजन, जलवायु की आवश्यकता होती है। चाहे वो कोई से भी पर्यावरण में रहें, लेकिन 3 चीज़ों की उनको हमेशा आवश्यकताएं पड़ती है, क्या, भोजन, वायु और जल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जीवधारी भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यावरण में रहते हैं। जहाँ जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें सरलता से प्राप्त होती है वहाँ जीवधारी या अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ठीक, अब हमने तो ये देख लिया कि पर्यावरण अलग अलग होते हैं। जहाँ पर सरलता से उनको तीनों चीज़ें मिल जा रही है, भोजन मिल जा रहा है, जल मिल जा रहा है, वायु मिल जा रहा है, तो वहाँ पर क्या रहेंगी, उनकी जनसंख्या क्या रहेगी, आपकी अधिक रहती है। ठीक है, रेगिस्तान तथा ध्रुव, ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र में अधिक गर्म तथा ठंडे होते हैं, अतः इन स्थानों पर जीवधारी बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर आप रेगिस्तान बोल रहे हो, हमेशा वहाँ क्या मिलेगा आपको, रेत है, मतलब गर्मी क्या कब रहेगी, दिन में रहेगी, रात में वो ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ का क्या रहेगा, पर्यावरण थोड़ा सा कठिन हो जाता है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, ध्रुव
है ना। ध्रुव की बात कर रहे हैं तो ये क्या होता है, आपका उत्तर हो चाहे वो क्या हो, आपका दक्षिण हो, वहाँ पर हमेशा बर्फ ढकी रहती है। तो वहाँ की जो कंपैरिजन टू क्या बोलते हैं आपका बाकी का पर्यावरण में यहाँ पर थोड़ी सी कठिनाई होती है जीवन यापन करने में। तो यहाँ पर क्या रहता है आपका, कम संख्या में आपको जीव जंतु देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फिर क्या है आपका, जीवधारी आपस में खाद्य श्रृंखलाएं के द्वारा जुड़े रहते हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं, जितने भी जीवधारी हैं वो क्या करते हैं, किससे जुड़े होते हैं, आपके खाद्य श्रृंखला से जुड़े रहते हैं। क्लियर इतना। नेक्स्ट देखते हैं ध्रुव, है ना। ध्रुव प्रदेश के खाद्य श्रृंखला देखते हैं। ठीक है, काई तथा छोटे पौधे को कौन खाता है, छोटे जंतु। उन्हें कौन खाता है, बड़े जंतु। उन्हें कौन खाता है, छोटी मछलियाँ। उनको कौन खाता है, बड़ी मछलियाँ। उनको कौन खाएगा, सिर। और फिर ध्रुवी भालू। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है आपका, इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा, आपको खाद्य श्रृंखला मिलेगा कहाँ पर, ध्रुवीय प्रदेश में। जैसे कि आर्टिक पे हमने देखा था। अन्य खाद्य श्रृंखला पौधे, कीड़े, चमगादड़, बाज और उल्लू, है ना। जैसे कि हमने यहाँ पर किस में देखा था, बोर्नियो में देखा था कि वो किससे स्टार्ट होता है, पौधे से स्टार्ट होता है। ठीक है, कीड़े पे जाता है, फिर चमगादड़, बाज और उल्लू, है ना। ये हो गया आपका। फिर क्या रहता है, पृथ्वी पर भिन्न भिन्न परिस्थितियों में जीवधारी रहते हैं। ये तो पहले ही पता है ना। जहाँ जीवधारी रहते हैं और प्रजनन करते हैं उन्हें उनका आवास कहते हैं, ये भी पता है। जहाँ पर भी वो रहेंगे, जहाँ पर वो प्रजनन करेंगे, वो उसका क्या कहलाता है, आवास कहलाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के आवासों में रहने वाले जीवधारियों का शरीर इस प्रकार ढल जाता है कि वह अपने आवास में बिना कठिनाई के जीवित रह सकते हैं, उसे अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, किसे अनुकूलन कहेंगे, चाहे वो रेगिस्तान में रहे, चाहे वो बर्फीले जगह पे रहे, उनका जो क्या रहेगा, शरीर, है ना, शरीर क्या रहता है, उस प्रकार उसी जगह पे ढल जाता है। और ये जो ढलने की क्या रहता है, प्रक्रिया रहती है, वो क्यों होती है, ताकि उनको वहाँ पर रहने की कोई भी कठिनाई ना हो जाए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका अनुकूलन या फिर एडेप्टेशन बोलते हैं। क्लियर इतना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमने देख लिया कि चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले क्या है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, है ना। हमको क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो इसमें क्या बोला है, किसी देश की तुलना, है ना, किसी देश की तुलना में पृथ्वी के पर्यावरण में अधिक ब्लैंक पाई जाती है। अगर हम किसी और प्रदेश का देखें तो सबसे ज़्यादा हमारा क्या रहेगा, भारत में क्या पाया जाता है, विविधता पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, विविधता। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है, सामान्य परिस्थिति की तुलना में रेगिस्तान और बर्फीले प्रदेशों में जीवधारी पाए जाते हैं, है ना। अधिक क्या रहेगा आपका, अधिक जीवधारी। ठीक है, सामान्य परिस्थिति में, क्योंकि वहाँ पर आपको क्या रहेगा, रहने के लिए कठिनाई ज़्यादा नहीं रहती, तो वहाँ की जीवधारी की जनसंख्या क्या रहती है, अधिक हो जाती है। तीसरा देखते हैं, समुद्र में लंबी लंबी क्या पाई जाती हैं, खाद्य, है ना। क्या पाई जाती है, समुद्र में खाद्य श्रृंखला क्या रहती है, बड़ी रहती है। देखते हैं आगे। कुछ जंतुओं को पानी नहीं पीना पड़ता क्योंकि उन्हें ब्लैंक से पर्याप्त पानी मिल जाता है ना। हमने पढ़ा था कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो भोजन से ही क्या करते हैं, पर्याप्त मात्रा में जल ले लेते हैं, जिससे उनको अलग से पानी नहीं पीना पड़ता। तो इसका सही उत्तर क्या है, भोजन। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे, जीवन की मूल आवश्यकताएं, है ना। हमको तीन चीज़ें की बहुत ज़्यादा क्या रहती है, आवश्यकताएं रहती है। क्या क्या रहती हैं वो, पहला आपका भोजन, है ना। फिर क्या रहती है आपका जल, फिर वायु। ये तीन ऐसे चीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, आवश्यक रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रेगिस्तान में दिन बहुत अधिक गर्म क्या रहता है, गर्म, तथा रात बहुत अधिक ठंडी, है ना। हमने देखा था कि दोपहर टाइम में वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, रात के समय क्या हो जाता है, ठंड हो जाता है। आगे देखते हैं, जीवधारी आपस में किससे जुड़े रहते हैं, खाद्य, आपस में किससे जुड़े रहते हैं, खाद्य श्रृंखला से जुड़े रहते हैं। क्लियर इतना। आगे देखते हैं, जहाँ जीवधारी रहते हैं और प्रजनन करते हैं उसे उनका ब्लैंक कहते हैं। कितने बार पढ़ चुके हैं, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या है, आवास। क्या कहते हैं, उनका आवास कहते हैं। ब्लैंक के कारण जीवधारी अपने आवास में बिना कठिनाई के रहते हैं। क्या करते हैं, अनुकूलन, क्या होते हैं, अनुकूलन, है ना।
अनुकूलन मीन्स एडेप्टेशन के कारण जीवधारी अपने आवास में बिना कठिनाई के क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। क्लियर इतना? इसमें कुछ डाउट है? नहीं? आगे देखते हैं। ठीक है, सही उत्तर आपको देखना है, तो सही उत्तर देखते हैं। देखिए, रेगिस्तान में चारों ओर पानी ही पानी होता है, बताइए ये सही है? नहीं। ठीक है, रेगिस्तान में क्या रहता है, चारों ओर आपका सिर्फ रेत ही रेत रहता है, तो ये कैसा है, गलत है। समुद्री पौधे हवा में स्थित ऑक्सीजन लेकर श्वसन करते हैं, ये भी क्या है, आपका स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो समुद्री पौधे होते हैं, जो समुद्र में क्या रहते हैं, घुली हुई ऑक्सीजन रहती है, उसको लेते हैं और क्या करते हैं, अपना श्वसन करते हैं, तो ये कैसा हो गया, गलत स्टेटमेंट हो गया। फिर देखते हैं, आर्कटिक प्रदेश के मुख्य मांसाहारी जंतु चूहे, हिरण और खरगोश हैं। अब बताइए, चूहा, हिरण और खरगोश आपका क्या रहता है, मांसाहारी में आता है? नहीं, वो तो शाकाहारी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है आर्कटिक प्रदेश में, ठीक है, आर्कटिक प्रदेश में रहने वाले जंतुओं के शरीर अधिक बाल पाए जाते हैं। ठीक है, अधिक, तो बताइए क्या हो सकता है इसका सही उत्तर? सही है ना? क्यों? क्योंकि आर्कटिक प्रदेश क्या है, ठंडा इलाका है, ठंडा इलाके से बढ़ने के लिए क्या रहता है, उनके शरीर में अधिक बाल पाए जाते हैं ताकि वो ठंड से बच सके, तो ये स्टेटमेंट क्या है, आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, रेगिस्तान या आर्कटिक प्रदेश में रहने वाले जीवधारी हमारे आवास में रह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये बोल रहा है कि जो रेगिस्तान में रहते हैं, जो आर्कटिक प्रदेश में रहते हैं, वो हम जहाँ रहते हैं वहाँ रह सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट गलत। ठीक है, क्योंकि आर्कटिक प्रदेश में रहने वाले के पास क्या रहता है, बहुत शरीर में ज़्यादा बाल रहता है, जो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पास उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। ठीक है, रेगिस्तान में क्या रहता है, उनका स्ट्रक्चर ऐसा रहता है जो हमारे पर्यावरण में वो नहीं रह सकते, तो ये भी स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमने कुछ प्रैक्टिस कर लिया क्वेश्चंस के। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन समझ आ गया हो, आपको कोई आगे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हमारा ये जो चैप्टर था पृथ्वी पर जीवन, ठीक है, वो यहीं पर समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आप हमसे जुड़ने के लिए डाउनलोड कर सकते हैं सीजी शिक्षा ऐप, जिसमें आपको मिलेगा इंग्लिश मीडियम के क्लासेस, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, वो भी एनिमेटेड वीडियो के साथ, और कक्षा 6वीं से 12वीं सीजी बोर्ड हिंदी मीडियम के हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, स्पोकन इंग्लिश, जीव विज्ञान, रसायन, भौतिक, ऐसे सब्जेक्ट, वह भी मात्र 500 रुपये सालाना शुल्क के साथ। और यह सारी क्लासेस अनाथ बच्चों के लिए मुफ्त है। ठीक है, तो आप अनाथ बच्चों की मुफ्त क्लासेस के लिए हमें स्क्रीन पर दिखाए कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि आप हमारा सीजी शिक्षा ऐप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको गूगल प्ले पे जाके सीजी शिक्षा टाइप करना है और सर्च करना है। जब आप सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का लोगो दिखाई देगा, जिसे आपको डाउनलोड करना है। धन्यवाद।